दोस्तों, किसी ने बिल्कुल सटीक बात कही है कि अपने आप कुछ नहीं होगा, कुछ तो करना पड़ेगा। कि अपने आप कुछ नहीं होगा, कुछ तो करना पड़ेगा और जीतने के लिए आपको भी थोड़ा तो लड़ना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस मंच पर, हमारे इस यूट्यूब परिवार पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, प्रदेश के नाराज शिक्षकों ने शासन प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। साथियों, क्या है पूरा मामला, बिल्कुल कम शब्दों में सटीक तरीके से समझने के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, वैसे तो पूरा मुद्दा शिक्षक प्रमोशन से जुड़ा हुआ है, लेकिन आपको इस मामले से जोड़कर उदाहरण स्वरूप ट्रांसफर के बारे में भी समझाने की कोशिश करूंगा कि इस तरीके से ट्रांसफर लिस्ट भी जल्द जारी हो सकती है। दोस्तों, दरअसल मामला यह है कि आपकी जानकारी के लिए सबसे पहले बता दूं कि बीते 22 नवंबर 2022 को गरियाबंद डीओ की तरफ से शिक्षक प्रमोशन को लेकर एक आदेश जारी किया गया था और इस आदेश में गरियाबंद जिले में सहायक शिक्षक एलबी से प्राथमिक शाला प्रधान पाठक के पद पर पदोन्नति हेतु काउंसलिंग के माध्यम से किए जाने के संबंध में इस आदेश को जारी किया गया था। और इस आदेश के मुताबिक गरियाबंद जिले में कल से यानी कि 26 नवंबर से सहायक शिक्षकों की काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होने वाली थी, जो कि 26, 27, 28, 29 और 30 कुल मिलाकर 5 दिन काउंसलिंग प्रक्रिया होने वाली थी। लेकिन दोस्तों, काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होने से पहले गरियाबंद जिले में खेला हो गया। दरअसल आरोप ये लग रहे हैं कि गरियाबंद जिले में 51 सहायक शिक्षकों की पात्रता पर अब सवाल उठ रहे हैं। खबरों की माने तो फर्जी दस्तावेजों के आधार पर शिक्षाकर्मी के रूप में इनकी नियुक्ति हुई थी और नियुक्त शिक्षकों को प्रमोशन देने की शिकायत जो है वो रायपुर जेडी के पास पहुंची है। ये अभी फिलहाल आरोप लग रहे हैं, जिसके बाद गरियाबंद जिले में फिलहाल आगामी आदेश तक काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। जल्द नई तारीख का ऐलान किया जाएगा। इस पूरे मामले पर रायपुर जेडी के कुमार जी ने जांच शुरू कर दी है। अब जांच होने के बाद पूरी पिक्चर जो है वो साफ होगी। लेकिन दोस्तों, इसके इतर मुद्दा यह है कि जिन 51 सहायक शिक्षकों के ऊपर आरोप लग रहे हैं उनका तो आज नहीं तो कल जांच रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट हो ही जाएगा। लेकिन कल गरियाबंद में जहां पर काउंसलिंग हो रही थी, वहां पर बहुत दूर दूर से शिक्षक काउंसलिंग के लिए वहां पर पहुंचे हुए थे। उन्होंने बड़ी हिम्मत दिखाते हुए एक होकर नाराजगी जताई और शासन प्रशासन के खिलाफ वहां पर मोर्चा खोल दिया, जिसके बाद खुद रायपुर जेडी की तरफ से बयान सामने आया कि जल्द गरियाबंद जिले में काउंसलिंग हेतु अलग से आदेश जारी करके काउंसलिंग तिथि तय कर दी जाएगी। यानी कि दोस्तों, यहां पर उन बाकी निर्दोष शिक्षकों की बात को सुनी गई है और जल्द काउंसलिंग तिथि जारी करने की बात कही गई है। इसी को मैं आपको ट्रांसफर के संबंध में आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए दोस्तों, इस समय ट्रांसफर की स्थिति परिस्थिति की बात करें तो अभी शिक्षा विभाग में सहायक शिक्षकों की छोड़कर बाकी लोगों का एक लिस्ट आ चुकी है और 1-2 विभागों को छोड़ दें तो लगभग एक लिस्ट सबकी आ चुकी है। 1-2 विभागों की बची हुई है और ट्रांसफर पॉलिसी 2022 पर बैन लगा दिया गया है क्योंकि उसकी वैधता समाप्त हो चुकी है। समय रहते ट्रांसफर नहीं हो पाया, इसीलिए जो ट्रांसफर पॉलिसी 2022 थी उसकी वैलिडिटी समाप्त हो चुकी है। अब बाकी बचे लिस्ट समन्वय के अनुमोदन पश्चात ही जारी होगी। और इस समय के अपडेट के मुताबिक जानकारी मिल रही है कि सहायक शिक्षकों की चांस है। इसके 2 कारण हैं। पहला, अभी तक उनका एक भी लिस्ट जारी नहीं हुई है, बड़ी संख्या में उनका आवेदन पहुंचा हुआ है। और दूसरा, सहायक शिक्षक फेडरेशन सामने आ चुका है। ऐसे में सहायक शिक्षकों की ट्रांसफर लिस्ट जारी हो सकती है और बाकी के अन्य विभाग जहां से छोटे छोटे लिस्ट आना बाकी है और जहां से एक भी लिस्ट जारी नहीं हुई है, उनका अनुमोदन के बाद चांस है। लेकिन दोस्तों, बाकी बचे लिस्ट का क्या होगा? जो लोग दूसरे लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं उनका क्या होगा? इसलिए दोस्तों, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि समय बहुत कम है और आने वाले दिनों में कई सारे मुद्दे सामने आने वाले हैं। कई बड़े बड़े आंदोलन होने वाले हैं। ट्रांसफर का मुद्दा पूरी तरह से दब जाएगा और आप लोग ऐसे ही देखते रहोगे तो देखते ही रह जाओगे, क्योंकि एक हिसाब से देखा जाए तो 2023 विधानसभा चुनाव ज़्यादा दूर नहीं है। बस हम लोगों को लग रहा है कि समय है, बिल्कुल समय नहीं है। वेतन विसंगति और प्रमोशन और इधर उधर के उपचुनाव आरक्षण करते करते सरकार 6 महीने निकाल देगी। उसके बाद आचार संहिता लागू हो जाएगी, सरकार चुनाव के मैदान में कूदेगी, फिर ट्रांसफर का मुद्दा जड़ से समाप्त हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों, अगर आप सच में ट्रांसफर को लेकर गंभीर हैं तो कृपया करके आप सभी लोग जो है वो हो सके तो सभी विभाग के कर्मचारी जो ट्रांसफर से प्रभावित हैं, जो ट्रांसफर चाहते हैं, एक मंच पर आकर कम से कम 1 दिवसीय आंदोलन जरूर कीजिए। बिल्कुल शांतिपूर्वक, बिना कोई विवाद और बिना कोई हिंसा के आप लोगों को मिलजुल कर मंत्रालय घेराव करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, अभी भी समय है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आप लोगों का आवेदन, पूरा डाटा सरकार के पास उपलब्ध है। आपको और आवेदन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ अनुमोदन बस करना है। उसके बाद ट्रांसफर लिस्ट फटाफट जारी हो जाएगी। और इस प्रकार आप लोग हाथ में हाथ धरे बैठे रहे और इधर उधर देखते रहे तो ट्रांसफर को भूल जाओ, क्योंकि सरकार को किसी की नहीं पड़ी है। उसको सिर्फ अपने 2023 विधानसभा चुनाव कैसे प्रचंड बहुमत से जीतना है, बस उसी की
तैयारी और भेंट मुलाकात में वो लगी हुई है। इसलिए दोस्तों मैं फिर से आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल प्रेम पूर्वक यही कहना चाहता हूं कि सच में ट्रांसफर चाहिए तो किसी संगठन के बैनर तले या फिर हो सके तो आप अलग से केवल ट्रांसफर के लिए एक मोर्चा बनाकर अपनी समस्याओं को सरकार के सामने रख सकते हो। आप लोग जब मोर्चा खोलोगे तो खुद अधिकारी लोग आपके पास जाकर ट्रांसफर के बारे में विस्तार पूर्वक आपको साफ साफ बताएंगे कि वास्तव में ट्रांसफर लिस्ट जारी होगी या फिर और कोई चांस नहीं है। और एक दो लोग अगर आप लोग मंत्रालय जाओगे तो यकीन मानिए आप लोगों को अधिकारी लोग बिल्कुल भी भाव देने वाले नहीं हैं। दोस्तों अब पानी सर के पार हो चुकी है, अब आप लोग खुद सामने आओगे तभी बात बन सकती है। इसलिए मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा भी है कि अपने आप कुछ नहीं होगा, कुछ तो करना पड़ेगा और जीतने के लिए आपको भी थोड़ा तो लड़ना पड़ेगा। तो आशा करता हूं दोस्तों कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक जो संदेश पहुंचाना चाहता था बिल्कुल सटीक तरीके से पहुंच गई होगी। बाकी दोस्तों ट्रांसफर के हर हलचल पर हमारी नज़र बनी हुई है। आगे जैसे ही कोई नई अपडेट मिलेगी तो आप लोगों को आने वाले वीडियो के माध्यम से जरूर बताएंगे। बाकी दोस्तों इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और आप आगे भी ट्रांसफर प्रमोशन से जुड़े मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हमारे सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।